तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अच्छा, मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कैसा रहता है, मास चेंज होता है क्या। अगर मैं यहाँ पे अर्थ पे हूँ, इफ आई एम हियर ऑन द अर्थ, या फिर आई गो टू द मून और आई गो टू अदर प्लेनेट सैटर्न जुपिटर और एनीवेयर, क्या मेरा मास चेंज होगा? क्या मेरा मास चेंज होगा? अगर मैं 70 kg का हूँ, इफ माई मास इज 70 kg, 70 kg मेरा मास है, तो क्या मेरा मास जो है चेंज हो जाएगा अगर मैं मून पे जाऊं तो, या फिर मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे जाऊं तो मेरा मास चेंज होगा? नहीं, मास नेवर चेंजेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा, मास कभी भी किसी चीज का चेंज नहीं होता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट। सो इट मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मेरा अगर मास 70 kg है अर्थ पे, तो मून पे भी 70 kg रहेगा। व्हाट चेंजेस देन? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम यहां से देखेंगे वेट क्या होता है। अच्छा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट applied by the earth, force on the object applied by the earth। वो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ कौन सा फोर्स अप्लाई करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट ऑफ एनी बॉडी इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। मान लिया इसका मास m है और इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है, तो फोर्स कितना आता था? F इज इक्वल टू ma से कितना फोर्स आ जाएगा? एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे? g, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? mg। इसका मतलब इस पे अप्लाइड फोर्स कितना है? अर्थ की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से mg। इसी को बोलते हैं वेट। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी यूनिट क्या होती है? जो सेम फोर्स की यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन। दिस इज ए काइंड ऑफ फोर्स। जैसे मान लिया वी आर स्टैंडिंग हियर, हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं किसी अर्थ की सरफेस पे, तो अर्थ जो है हम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है? mg के इक्वल। तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है? mg डाउनवर्ड। ओके, तो अर्थ जो हम पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू mg। अच्छा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। यहां पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है चेंज करता है क्या? प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। डज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस प्लेस टू प्लेस? यस और नो? यस, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस as the value of g changes। अगर value of g changes, if the value of the g means acceleration due to gravity, if the value of g changes, मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो वेट किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास विल नॉट चेंज। तो एक्सीलरेशन, if the acceleration due to gravity changes, if the value of the g या acceleration due to gravity changes, weight of the object also changes। weight of the object also changes। okay, अगर स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज होगा। इसका मतलब मेरा वेट यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा मास जो है 10 kg 70 kg है, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑन द अर्थ मेरा कितना होगा? m इंटू जी, m 70 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8। ओके, तो यहां से देखेंगे 98 इंटू 7 कितना हो जाएगा मेरा वेट? 7 8 56, 5 7 9 63, 5 68, 686 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 686 न्यूटन। मेरा वेट कितना है? वेट, माय वेट ऑन द अर्थ इज 686 न्यूटन। ओके, अगर मैं मून पे जाता हूं, इफ आई गो टू द मून, इफ आई गो टू द मून, तो मेरा वेट कितना होगा? तो मेरा वेट कितना होगा? मास तो रिमेन सेम, वहां पे होगा m। मान लिया वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g डैश है। यहाँ पे g होता है, यहाँ वहां पे मान लिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g डैश है।
ठीक है, तो मास तो वही रहेगा इनटू जी डैश। एक्चुअली मून पे जो एक्सेलरेशन होता है, मून पे एक्सेलरेशन है वो अर्थ के एक्सेलरेशन का 1/6 होता है। मतलब अगर अर्थ पे जो एक्सेलरेशन है उसका 1/6 कर दें तो मून पे एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब मून पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 times the acceleration due to gravity on the earth। ओके, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे होता है उसका 1/6 टाइम्स होता है मून पे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा, g/6। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। What is the acceleration due to gravity on the moon? It is 1/6 of the acceleration due to gravity at the earth। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं अप्लाई करूँ तो 70 इंटू 9.8/6, ये क्या हो जाएगा 9.8/6। तो देखिए यहाँ से 686 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से 70 इंटू 9.8 कितना था 686 डिवाइडेड बाई 6। तो कितना आएगा लगभग में वेट, माई वेट इन ऑन द मून, मेरा मून पे जो वेट आएगा, मून पे जो वेट आएगा वो कितना होगा 114.3 न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 114.3 न्यूटन। देखिए वेट एट द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ। अच्छा, इस फार्मूले को अगर मैं ड्राइव करने के लिए बोलूं तो ड्राइव कर सकते हैं क्या? हाउ यू विल वेरीफाई द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज g/6 और 1/6 ऑफ द ग्रेविटी। सिंपल, जो हमने फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फार्मूला पढ़ा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने का, इफ द बॉडी इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या था g = gm/r²। अगर हमें मून पे कैलकुलेट करनी है ग्रेविटी तो मान लिए वो कितनी है g डैश है, g डैश है, इसको कैलकुलेट करना है। फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून, देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो हर जगह सेम रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ओके, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून होता है 6.36 × 10⁻22। 6.36 मास ऑफ द मून जो होता है, मून पे हम ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास भी कहाँ का रखेंगे, मून का रखेंगे। मास ऑफ द मून होता है 6.36 × 10⁻22 kg। ओके, अपॉन r², r होता है 1, रेडियस ऑफ द मून जो होती है, रेडियस ऑफ द मून जो होती है वो कितनी होती है 1.74 × 10⁶ मीटर। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस जी डैश की वैल्यू जो आएगी 1.633 कुछ आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सीलरेशन है वो देखेंगे लगभग में 9.8/6 के इक्वल है, 9.8/6 के इक्वल है, मतलब g/6। 9.8/6 क्या होता है, g डैश इज इक्वल टू कितना, 9.8 क्या है g, 9.8 किसकी वैल्यू g/6। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ। ओके, तो यहां से क्लियर हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। बुक में आपकी डिफरेंट तरीका दे रखा है इसको निकालने का, मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीका बताया है, इससे सॉल्व करके देखिएगा, सेम वैल्यू आएगी, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, तो यहां से हमने एग्जांपल भी देख लिया। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इररिलेवेंट टू द प्लेस। चाहे आप मून पे हैं, चाहे अर्थ पे हैं, चाहे किसी जुपिटर पे हैं, सैटर्न पे हैं, द मास विल रिमेन द सेम, बट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वेट एंड मास यहाँ से क्लियर हो गया। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एट एनी प्लेस, इन एनी न्यूमेरिकल में या एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, कहीं भी आपको डिफिकल्टी फेस होती है, जस्ट लेट मी नो, कमेंट करिए,
ओके, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।